अंधेरे में दिखाया जाता है। वो किसी से कह रही होती है कम टू मी, और तभी अंधेरे से आवाज आती है, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम मेरी हो। एलन हाँ में जवाब देती है, जिसके अगले पल एलन को हमें किसी और दुनिया में दिखाया जाता है, जहां पर वो शक्ति जिसे उसने पुकारा था उसके साथ इंटीमेट होती है। और तभी एलन की आंख खुल जाती है। दरअसल ये उसका सपना होता है। एलन की अब शादी हो चुकी है, वो अपने हस्बैंड के साथ जर्मनी रहती है। एलन और उसके हस्बैंड थॉमस के बीच में काफी प्यार है। थॉमस एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करता है, जहां से उसे 6 हफ्तों के लिए एक दूसरे शहर में जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वहां पर एक बहुत अमीर आदमी रहता है जिसका नाम काउंट ऑरलक है। अब वो रिटायर हो चुका है और वो उस शहर में घर लेना चाहता है जहां पर एलन और थॉमस रहते हैं। इसके बदले थॉमस को अच्छा खासा कमीशन मिलेगा, साथ ही उसकी पोजीशन भी बढ़ जाएगी। हालांकि वो अपनी वाइफ एलन को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये उसके करियर में एक बहुत बड़ा मौका है, इसीलिए घर आकर वो एलन को बताता है। जो सुनकर एलन परेशान हो जाती है। वो थॉमस से कहती है कि तुम मत जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुम गए तो हमारी जिंदगी में परेशानी आ सकती है। साथ ही उसे बहुत बुरे बुरे सपने भी आ रहे होते हैं, पर थॉमस उसे समझाता है कि अगर मैंने ये डील करवाई तो मुझे जो कमीशन के पैसे मिलेंगे उससे हम बहुत अच्छा घर खरीद सकते हैं। एलन के दिल में अब भी डर होता है, इसीलिए थॉमस जाने से पहले उसे अपने दोस्त के घर ले जाता है, जो दोस्त अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ रहता है, ताकि एलन को डर ना लगे। एलन थॉमस को अपना लॉकेट देती है जो कि हार्ट शेप का होता है, और उस लॉकेट के अंदर एलन के बाल भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक अजीब सा रिचुअल कर रहा होता है। उसके पास एक किताब है जिसमें वो कुछ इनग्रेव कर रहा है, साथ ही वो किसी को पुकार रहा होता है। वहीं हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे काउंट ऑरलॉक से मिलना है। यहाँ पर लोग अजीब सा डांस कर रहे होते हैं। थॉमस उनके लीडर से पूछता है, क्या आप मुझे काउंट ऑरलॉक के किले का पता बता सकते हैं, मुझे उनसे मिलना है। उसका नाम सुनकर लीडर कहता है कि वो एक शैतान है, और अगर तुम भी अपनी भलाई चाहते हो तो अपने घर वापस चले जाओ। लेकिन थॉमस उससे मिलना चाहता और डील को क्रैक करना चाहता है। थॉमस नोटिस करता है कि यहाँ लोगों के पास बहुत सारा गार्लिक है, साथ ही एक लेडी उसके लिए प्रेयर कर रही होती है। उसे बताया जाता है कि काउंट ऑरलॉक की परछाई से इंसान को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। पर वो किसी भी कीमत पर काउंट ऑरलॉक से मिलना चाहता है। थॉमस तय करता है कि वो रात इसी जगह पर गुजारेगा। रात को जब वो सोता है तो उसे बहुत ही बुरा सपना आता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसके आसपास कोई इंसान नहीं होता। अचानक से सब के सब रात ही रात में गायब हो गए। थॉमस ये देखकर हैरान होता है, पर अब उसे काउंट ऑरलॉक के किले तक पहुंचने के लिए अपने सफर को तय करना है, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है। तभी उसके पास से एक घोड़ा गाड़ी गुजरती है जिससे वो टकराने वाला होता है, पर उसे पता चलता है कि ये हॉर्स कार्ट यानी कि घोड़ा गाड़ी काउंट ऑरलॉक ने उसके लिए भेजी है। इसीलिए वो उस घोड़ा गाड़ी में बैठकर काउंट ऑरलॉक के किले में पहुंच जाता है। हालांकि उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, पर वो किसी भी कीमत पर काउंट ऑरलॉक से मिलना चाहता है। वो देखता है कि काउंट ऑरलॉक अंधेरे में खड़ा है। वो बहुत ही डरावना लग रहा होता है। काउंट ऑरलॉक उससे गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम बहुत देर से आए और आज के बाद तुम मुझे काउंट ऑरलॉक नहीं बल्कि माय लॉर्ड कहकर पुकारोगे। थॉमस उससे बहुत ज्यादा डर चुका है। इसके बाद काउंट ऑरलॉक उसे खाने के लिए इनवाइट करता है, और जब वो ब्रेड काट रहा होता है तो थॉमस का थोड़ा सा हाथ भी कट जाता है। काउंट ऑरलॉक कहता है कि आओ मैं तुम्हारे हाथ में पट्टी बांध दूं। थॉमस अब बहुत ज्यादा डर चुका है। वो इतना डर गया होता है कि बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता। वो किले में काउंट ऑरलॉक को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी वो एक कमरे में जाता है जहां पर उसे मिरर में अजीब सा रिफ्लेक्शन दिखता है। दरअसल इस पूरे के पूरे किले में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, और अब काउंट ऑरलॉक थॉमस के पास आता है। उसने दूसरी भाषा में कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। वो थॉमस से कहता है कि मैंने इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी एजेंसी के थ्रू एक नया घर खरीद रहा हूँ, इस पर तुम्हें साइन करना होगा। हालांकि थॉमस साइन नहीं करना चाहता, लेकिन काउंट ऑरलॉक के डर से और पैसों के लालच से वो साइन कर देता है। काउंट ऑरलॉक उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो लॉकेट है मैं उसे देखना चाहता हूँ, और थॉमस जब उसे अपनी वाइफ एलन का लॉकेट देता है तो वो उस लॉकेट को रख लेता है। थॉमस को वापस नहीं लौटाता, पर अब उसे वो सोने के सिक्के देता है जो कि उसकी कमीशन है।
थॉमस अब यहाँ से घर वापस लौटना चाहता है, इसी लोग काउंट ऑरलॉक से कहता है कि मुझे मेरा लॉकेट वापस दे दो, और तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल ये भी शायद उसका एक सपना था। वो देखता है कि उसकी छाती पर किसी के दांत के निशान है। वो बहुत ज्यादा डर चुका है। वो मेन गेट के पास जाता है जो कि बंद होता है। वो यहाँ से निकलना चाहता है, पर अब उसे एक तहखाने का रास्ता दिखता है। वो उस तहखाने के अंदर जाता है जहाँ पर एक कॉफिन होता है, और जब उस कॉफिन को खोलता है तो उसके अंदर काउंट ऑरलॉक की डेड बॉडी होती है, जिसे देखकर साफ साफ लगता है कि ये कई सालों से इसी कॉफिन के अंदर है। वहां पर गड्ढा खोदने का एक औजार होता है, और उस औजार से वो काउंट ऑरलॉफ की बॉडी के ऊपर हमला करना चाहता है, पर तभी उसकी आंखें खुल जाती है, जो देखकर थॉमस वहां से भाग जाता है। और अब काउंट ऑरलॉक जाग चुका है। उसके पास थॉमस की वाइफ एलन का लॉकेट है, जिसे हाथ